हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस अगेन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घरों पर बिल्कुल अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी क्लास में करने वाले एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 दोनों ही क्वेश्चंस आज हम अपनी इस वीडियो में करने वाले हैं और इसी के साथ हमारा 6 चैप्टर फिनिश हो जाएगा और फिर हम उसके बाद करेंगे कोई एक नया चैप्टर, इंटरेस्टिंग चैप्टर। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं अपने 7th क्वेश्चन के बारे में। 7th क्वेश्चन में आपको कहता है आपके पास एक रेक्टेंगल है जिसमें आपको दो चीज़ें उसने रेक्टेंगल के अंदर बताई हैं। रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल के अंदर क्या बताया है, उसकी लेंथ आपको 40 सेंटीमीटर दी है और उसका एक डायगोनल 41 सेंटीमीटर दिया है और आपको इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर का फॉर्मूला अगर हम देखें रेक्टेंगल का तो होता है 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ तो आपको दे दी लेकिन ब्रेड्थ नहीं दी है तो वो आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। उसके बाद ये फॉर्मूला लगाकर आप आपके रेक्टेंगल का क्या कर सकते हो, पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हो। अब आपको रेक्टेंगल के बारे में एक खास बात पता होना बहुत जरूरी है। रेक्टेंगल के अंदर अपोजिट साइड इक्वल होती है और एक चीज और होती है कि उसके सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। ये एंगल भी 90 डिग्री का, ये वाला एंगल भी 90 का, ये भी 90 का और ये भी 90 डिग्री। तो अगर मैं ध्यान से देखो अपने इस डायग्राम के अंदर, ठीक है, अब देखो इस डायग्राम को ध्यान से देखो और मैं अगर इसे इरेज कर दूं यहां से इस तरीके से तो ये क्या बच गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बच गया। लेकिन इरेज नहीं करना है, वो तो जस्ट इमेजिन करना था, ठीक है। कभी आप भी इरेज कर दो, इरेज नहीं करना है, ओके। तो अगर मैं इमेजिन करूं उस ऊपर वाले पार्ट को अगर छोड़ दूं तो नीचे जैसे भी मैंने इरेज करके दिखाया क्या बच गया था, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जैसे 6.5 में अभी तक हम क्या करते थे, पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगाते हैं और थर्ड साइड फाइंड आउट कर लेते हैं। 90 डिग्री के सामने कौन है, 41 सेंटीमीटर। दैट मीन्स वो क्या बन जाएगा, आपका हाइपोटेन्यूज बन जाएगा, ठीक है। चलो ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे, तो यहां लिखेंगे लेट द गिवन रेक्टेंगल इज ABCD, ठीक है। अब यहां लिखो लेंथ जो इन्होंने दिया है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, या फिर आप पहले इसको शो कर दो कि कौन सी साइड है लेंथ आपकी AB। AB क्या है, एक लेंथ है और इसकी वैल्यू कितनी है, 40 सेंटीमीटर, ओके। नाउ ब्रेड्थ लिख सकते हो आप, ठीक है, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। अब ब्रेड्थ कौन है, BC इज इक्वल टू B लिख देते हैं, ठीक है, ब्रेड्थ, B फॉर ब्रेड्थ। नाउ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, तो आपका डायगोनल कौन है, AC, जिसकी वैल्यू कितनी है, 41 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, इतना तो बहुत ईजी था। अब हम यहां लिख सकते हैं बिकॉज ABC, ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल एंड AC इज अ हाइपोटेन्यूज, ठीक है। क्या कहा मैंने, बिकॉज ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, बिकॉज इसके अंदर क्या बना हुआ है, 90 डिग्री पे, ठीक है, एंड AC इज अ हाइपोटेन्यूज, ओके। नाउ बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी, ओके। पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या कहती है, स्क्वायर ऑन द हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स AC स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑन अदर 2 लेग्स। बाकी दोनों लेग्स कौन कौन सी हैं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है, सिंपल। अब AC की वैल्यू कितनी है, 41 सेंटीमीटर, ओके, और AB की वैल्यू कितनी है 40 सेंटीमीटर।
BC आपका ओनली B है, ठीक है, B माना हुआ है हमने इसको, कैपिटल भी मान सकते हो और स्मॉल भी मान सकते हो, ठीक है। उसके बाद 41 का स्क्वायर, 41 स्क्वायर मतलब 41 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है और इसका आंसर आएगा 1681 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज सेंटीमीटर में ना उसका स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर क्या आएगा 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज 40 का स्क्वायर जो आपका होगा वो कितना हो जाएगा 1600, क्योंकि 40 को मल्टीप्लाई करोगे 40 के साथ तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 1600 और यहां से कितना आ जाएगा 1681। और जो B आपको दिखाई दे रहा है वो तो एज इट इज रहने वाला है, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, ये 6 नहीं है, कभी आप इसको 6 समझ लो, ये क्या है B फॉर ब्रेथ, ठीक है, बॉल या बॉय नहीं कहना, वो छोटे बच्चे कहेंगे, अभी हम B फॉर ब्रेथ बता रहे हैं। उसके बाद अब हमें अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसे ट्रांसपोज करना पड़ेगा। जिस बच्चे को चैप्टर नंबर 4 अच्छे से समझ आ गया था, जो हमारा लीनियर इक्वेशंस था, वो ये सारे काम बहुत अच्छे से कर सकता है, और जिसको समझ नहीं आया था उस चैप्टर को दोबारा रिवाइज करो बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। तो अब जब हम इसको ट्रांसपोज कर रहे हैं तो क्या होगा 1681 माइनस 1600 और यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर और इज इक्वल टू में कौन बचेगा B स्क्वायर। अब कौन बचा हुआ है B स्क्वायर, माइनस करने के बाद आंसर कितना आएगा 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कोई ऐसा नंबर है जो 80 जिसका स्क्वायर 81 हो, यस, ये तो आपको अच्छे से आता होगा, आसान भी है। B स्क्वायर इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 है ना, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, B की वैल्यू कितनी बच गई 9 सेंटीमीटर। ओके, तो अभी तो सिर्फ कौन आया है ब्रेड्थ आया, हमें क्या फाइंड आउट करना था पेरीमीटर, तो यहां लिखो पेरीमीटर, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ABCD इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो 2 की वैल्यू एज इट इज, लेंथ की वैल्यू कितनी है 40, ब्रेड्थ कितना आया है 9, ये आ जाएगा 9, तो आंसर कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई 49, ब्रैकेट के बाहर का मतलब क्या है 2 मल्टीप्लाई 49 और ये कौन है सेंटीमीटर, 2 इंटू 49 98 सेंटीमीटर, दिस इज आवर आंसर, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या आ गया 98। आप इसे लास्ट में इस तरीके से भी लिख सकते हो, हेंस द पेरीमीटर ऑफ द गिवन रेक्टेंगल इज 98 सेंटीमीटर। अब ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में नोट डाउन करना है। तो चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 7th क्वेश्चन तो हो गया कंप्लीट, अब बारी है 8th क्वेश्चन की। 8th क्वेश्चन में आपको कहा गया है ABCD या ABCD छोड़ो, कोई भी एक रोम्बस है जिसके दोनों डायगोनल्स की वैल्यू दी है 16 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। एक रोम्बस के अंदर 2 डायगोनल्स और डायगोनल्स की वैल्यू 16 एंड 30 सेंटीमीटर। आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि रोम्बस एक ऐसा डायग्राम होता है जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती है, जैसे स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है, इसी तरीके से रोम्बस की भी ऑल साइड्स क्या होती है इक्वल होती है। तो अगर आपको रोम्बस का एरिया फाइंड आउट करना है तो आपको करना पड़ता है 4 मल्टीप्लाई साइड, ठीक है, जैसे आप स्क्वायर का करते हो। लेकिन अब यहां पर क्या प्रॉब्लम है, आपको साइड तो दी नहीं गई, क्या दिया है डायगोनल्स, तो साइड फाइंड आउट करनी पड़ेगी, उसके बाद हम अपना काम आगे कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने क्या किया, एक रोम्बस बनाया ABCD और इसके अंदर 2 डायगोनल्स, कौन कौन से डायगोनल्स, एक ये जिसकी वैल्यू 16 सेंटीमीटर और दूसरा दिस वन, इसकी वैल्यू कितनी है 30 सेंटीमीटर। ओके, अब एक चीज आपको थोड़ा और जाननी चाहिए, आपके रोम्बस के अंदर जो 2 डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। अब ये शायद आपने पहली बार सुना होगा कि परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट, ठीक है। परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट होता क्या है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट होता है जैसे मान लीजिए एक लाइन है, दूसरी लाइन आएगी
तो वो ये जो दूसरी लाइन है वो क्या करेगी, मान लीजिए ये लाइन 10 सेंटीमीटर की थी, ये कंप्लीट लाइन, तो इसको क्या करेगी 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर यानी कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। और क्या होगा, यहां पर एक 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगी। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, ठीक है, परपेंडिकुलरली तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। बाइसेक्ट का मतलब क्या है, दोनों 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर देगी। और ऐसा दोनों के साथ होगा, रोम्बस में जो डायगोनल्स होते हैं वो दोनों ही आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, इस वर्ड को थोड़ा सा याद रखना। चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहां लिखेंगे सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8। तो सॉल्यूशन क्या रहेगा आपका, यहां लिखो लेट द गिवन rhombus is ABCD, is ABCD, okay, and AC and BD are two diagonals ऑफ ABCD। ABCD के दोनों क्या हैं, डायगोनल्स हैं। ठीक है, अब यहां लिखो सिंस, जो मैंने अभी बताया आपको, सिंस द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर यानी कि एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली। ठीक है, क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल भी वहां पर बन रहा है, तो यहां पे एक क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल। ओके स्टूडेंट्स, सो अब आप लिख सकते हो, अब ये मान लीजिए ये पॉइंट है O पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, तो अब BD कितना था 16 सेंटीमीटर। यहां लिख भी सकते हो सच दैट, लिख दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, सच दैट BD इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, हाफ एक दूसरे को कट कर दिया, हाफ कट कर दिया। अब BD अगर 16 है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। सो अब हाफ कौन है, OB इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD, है ना, बाइसेक्ट करने का मतलब है हाफ डिवाइड कर दिया, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16/2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। एंड इसी तरीके से AC भी आपका हाफ हो गया, तो यहां लिख सकते हो OC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। किसका हाफ है ये, 30 का, तो काट कर आंसर कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। आई होप आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, हमने 2 चीजें निकाल ली। अब आप वापस डायग्राम पे चलो। ठीक है, आपने डायग्राम बना लिया होगा, फेयर नोटबुक में अच्छे से डायग्राम बना लेना। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से आपको एक चीज दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अब हम लेंगे ट्रायंगल OBC, इसमें से OC की वैल्यू आपको पता चल गई, OC की वैल्यू कितनी आ गई 15, और OB की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8 सेंटीमीटर। अगर मैं बाकी सारा इरेज कर दूं 1 मिनट के लिए, ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि आपने तो ड्रॉ कर लिया, अब हमें जरूरत नहीं है, वैसे तो आपको फुल करना है, लेकिन अब मैं देखो क्या निकाला इसमें से। इरेज करने के बाद हमने एक ट्रायंगल छोड़ दिया और उसका नाम क्या है, OBC। ठीक है, ट्रायंगल OBC। तो यहां लिखो अब, और एक चीज और लिख सकते हो यहां पे, सो ट्रायंगल में एंगल BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया तो मतलब ये वाला एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री का। अब यहां लिखो, क्या लिखोगे, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल BOC
सी, ठीक है। BC इज अ हाइपोटेन्यूज। क्यों है BC आपका हाइपोटेन्यूज? आप सभी को पता होगा, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको मैं बता चुका हूं कि हाइपोटेन्यूज कैसे निकाला जाता है। तो आपको पता है कि BC हाइपोटेन्यूज क्यों है? वेरी गुड, बिकॉज 90 डिग्री का एंगल है O पर, और O के अपोजिट जो भी आपकी साइड है वो क्या कहलाती है? हाइपोटेन्यूज। अब आप क्या लगाओगे? पाइथागोरस प्रॉपर्टी। सो बाय पाइथागोरस property, square on the hypotenuse, that's why BC square, sum of the square on both other two legs, OC square। BC square तो एज इट इज रहेगा, इसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन OB की वैल्यू हमारे पास है 8, OC की वैल्यू है 15। अब इन सबको कर देंगे ऐड, 225 और BC स्क्वायर 64 और 225, ठीक है। तो आंसर कितना आने वाला है? 5 + 4 9, 2 + 8 और 2 एज इट इज, ठीक है, BC स्क्वायर। अब बताओ 289 किस नंबर का स्क्वायर होता है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा 17 का स्क्वायर है। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसल, BC की वैल्यू कितनी आ गई? 17 सेंटीमीटर। ओके, 17 सेंटीमीटर, ये आपका अभी तक का काम। ओके, अब हमारे पास क्या रह गया? हमारे पास है एक छोटा सा काम, वो है पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 4 × साइड, और एक साइड आपके पास आ चुकी है, बिकॉज ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। तो 4 × साइड, 4 × लास्ट में कौन है? 17, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी आई है? 17। तो जो बाकी बची हुई साइड्स हैं आपकी, वो भी कितनी हो जाएंगी? 17, 17 एंड 17। ओके, तो 17 × 4, ये आ गया आपका आंसर। तो यहां लिख सकते हो, hence the perimeter of given rhombus is 68 centimeter and this is our answer। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में बस ये 2 क्वेश्चन, इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो वीडियो को 1, 2, 3 बार रिपीट करके देख लिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटी सी वीडियो है 15-20 मिनट की, तो आपको कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।